कई बार मान लो हमारा पंजाब में कोई घर है, हम किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, जब अपने घर जाते हैं तो अपने सगे संबंधियों को मिलने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं घर बंद था, उसमें जाला वाला लगा, चलो भाई घर को भी सफाई कर दो। अब घर की जो सफाई कर रहे हैं उसके लिए वो कनाडा से वहां पर नहीं जाता, इंडिया इंडिया कि वहां पर जाएंगे और अपना घर सफाई करेंगे जाके ना। मेन उद्देश्य है अपने सगे संबंधियों को मिलने जाने का। जब सगे संबंधियों को मिलने जाते हैं, देखा भाई घर थोड़ी देर का है, यहाँ पर जाला लगा है, यहाँ पर कुछ और है, ये चलो सफाई कर दो। भगवान भी यही करते हैं। भगवान का मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों के लिए आना। भगवान का मुख्य उद्देश्य भक्त अपनी लीलाएं करके भक्तों को प्रभावित करना और ताकि उनको बैकुंठ में बुलाना। और फिर आते हैं, चलो भाई थोड़ी बहुत सफाई भी कर दे, थोड़े से जो कोई राक्षस वगैरह देवताओं से नहीं मरते हैं, चलो मैं उसको उसकी थोड़ा सा खात्मा कर देता हूं। अब यहां पर जो 6 बच्चे थे देवकी गर्भ में, देवकी और वसुदेव एक्चुअली सुतपा और प्रश्नी थे। उन्होंने घोर देवताओं के 10,000 साल तक तपस्या की थी, और 10,000 साल तक तपस्या करके उनको पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या की थी। मगर जब भगवान उनके सामने आते हैं तो भगवान को देखते एकदम वो अपना वो इच्छा भूल जाते हैं। अरे प्रभु, हमसे तो हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहिए, आप मिल गए, हम तो आप ही हमारे पुत्र बन जाओ। तो वहां पर फिर भगवान कहते हैं ऐसा करो, जब मैं लीला करने आऊंगा ब्रह्मा जी के एक कल्प में 4,000 युगों के बाद मैं पृथ्वी पर लीला करने आता हूं, और इस बार जब लीला करने आऊंगा तुम देवकी और वसुदेव बनना। और देवकी वसुदेव बनकर तुम ये दिखाना कि किस तरह जो भक्त हैं कई बार मेरे लिए किस तरह कष्ट भी सह लेते हैं। और देवकी के गर्भ में 6 राक्षस के थे, हिरण्यकशिपु के जो पोते थे, कालनेमी। हिरण्यकशिपु के पुत्र का नाम था कालनेमी। उसके 6 पुत्र थे। उनका नाम था कीर्तिमान, सुषेण, उदायन, भद्रसेन, भद्रदेह और ऋजुदास। 6 पुत्र थे। ये हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। उनको श्राप था। हिरण्यकशिपु ये पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की, भगवान की, और हिरण्यकशिपु को मानते नहीं थे। हिरण्यकशिपु ने उनको श्राप दिया, अरे तुम मेरे को नहीं मानते तो तुमको मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा पिता ही तुम्हारी हत्या करेगा। अब उनको प्राप्ति करनी है, भगवान के बैकुंठ भी देना है उनको 6 पुत्रों को। तो भगवान ने उनको देवकी के गर्भ में भेजा। अब देवकी के गर्भ में भेजा, काल ने भी बना कंस। तो कंस जो एक एक बच्चे को मार रहा है वो एक्चुअली अपने हिरण्यकशिपु के पोत्रों को मार रहा है। एक तरफ से तो ये श्राप दूर हो गया। अब दूसरी तरफ से 6 जो गर्भ में बच्चे मारे, उनका कहने का अर्थ ये था कि जो भक्त है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, इन 6 चीजों को पहले मारना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। मैंने आपको पिछली बार बताया था ना कि ब्राह्मण के जो 9 गुण हैं, शमोदम, सक, शौचम, शांत, राजम, ज्ञान विज्ञान, मास्करम, ब्रह्म कर्म संभावजम, ये 9 गुण आते हैं। उनमें एक गुण होता है इंद्रियों को दमन करना। ये ब्राह्मण का ये क्वालिफिकेशन है। तो यहां पर देवकी ने इतना कष्ट सहा, 6 पुत्र मरे, एक एक करके बच्चे उसके गर्भ के मारे, नवजात शिशुओं को, कितना दुख सहा होगा देवकी ने। मगर देवकी ने और वसुदेव ने उनका मन भटका नहीं, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई, उनकी अटूट विश्वास भगवान में। उनको पता था, उनको याद था, देवकी वसुदेव को दोनों को याद था कि भगवान नारायण ने मेरे संग जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, तो वो अवश्य आएंगे, ठाकुर जी अवश्य आएंगे। देवकी वसुदेव को पूर्ण विश्वास था। उनको पिछले जन्म का याद था कि उन्होंने तपस्या की हुई है। उनको पता था कि नारायण आएंगे, नारायण हमारे पुत्र बनकर आएंगे। जबकि एक पुत्र मरा, दुख, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 पुत्र मर गए उनके सामने। मगर उनकी जो श्रद्धा थी नारायण में, उसकी कमी नहीं आई, भक्ति में उनकी कमी नहीं आई। उनकी
अटूट नारायण में जो प्रेम था उसमें बिल्कुल कमी नहीं आई। और हमारे जैसे में थोड़ी सी कोई संकट आ जाए ना, अरे भगवान ने हमारा काम नहीं किया, अच्छा चलो ऐसा करते हैं, ये हिंदुओं में काम नहीं होता, देवी देवता हमारी सुनते नहीं है, चलो किसी मजार पे पीर फकीर के जाएंगे, मजार पे जाएंगे। कितने लोग ऐसे मैंने सुने हैं, कोई ईसाई बन जाते हैं, बोलते जी हम ईसाई हमारी बात नहीं सुन रहे थे जी, देवी देवता हनुमान जी बात नहीं सुन रहे थे, देवी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए जब हम ईसाई के पास पहुंचे, यीशु के पास पहुंचे, तो हमारी बात बन गई, बस यीशु उससे बड़ा हो गया। ये भक्ति नहीं है।